Assalamualaikum, dear students of 9th क्लास। सोशल साइंस में आज हमारा टॉपिक है सवाल से अरेज ऑफ हिटलर है। अरेज ऑफ हिटलर कल हमने देखा किस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी को वो हार्श ट्रीटी कबूल करनी पड़ी और जर्मनी की पोजीशन कैसी ख़राब थी, इकोनॉमिक हालत जर्मनी की कैसी बर्बाद हो गई थी। तो और इस वजह से वेमर रिपब्लिक से, कॉन्स्टिट्यूशन से लोग बड़े नाराज़ थे और दिन ब दिन जर्मनी की हालत जो है ख़राब हो रही थी। तो फिर आखिरकार अमेरिका ने वो ध्यान प्लान के तहत कुछ रिलैक्सेशन दे दी जर्मनी को। तो इस हवाले से आज हम देखेंगे कि रेज ऑफ हिटलर जब ये तमाम चीज़ देख रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस वर्सलिस ट्रीटी से वो बड़ा फ्यूरियस हो गया था। और अब हिटलर भी, क्योंकि एक पार्टी में उसने ज्वाइन किया था जिसको उसने रिनेम किया था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर इस पार्टी का लीडर वो बना और इस पार्टी को फिर इसने खुद ऑर्गेनाइज किया और इस तरह इसी पार्टी को फिर हम नाजी पार्टी के नाम से जो मशहूर फिर हुई, नाजी पार्टी। तो जब जर्मनी में हालात ख़राब होते गए तो हिडेनबर्ग जो था, हिडेनबर्ग जर्मनी का ये यहाँ का प्रेसिडेंट था। तो हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी को 1933 में जर्मनी में हालात ख़राब होने के नाते यहाँ का प्रेसिडेंट जो था हिडेनबर्ग, इसने हिटलर को, इससे पहले भी समाज माशरे में हिटलर जो था, हमें कल देखा कि किस तरह वो स्पीच करता था, लोगों को प्रॉमिस देता था। जब वो एक पार्टी का, इस नाजी पार्टी का जब वो हेड बना तो उसने अब प्रॉमिस किया था पब्लिक को कि मैं आपको इस डिस्ट्रेस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से और एक इज्जत की ज़िंदगी दिलाऊंगा अपनी कौम को। और इसके लिए वो बड़े बड़े स्पीच करता था और लोग उसके स्पीच सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और बहुत खुशी से उसके गिरद जमा होते थे। और लोगों ने इस तरह समझा कि ये हमारा मसीहा है, ये हमें छुटकारा देगा, तमाम क्राइसिस से निकालेगा और फिर जर्मनी को एक ये जो जर्मनी का वो पास्ट जो है वो फिर इसको बहाल करेगा। जर्मनी की वो पुरानी पोजीशन जो है, जो वकार और दबदबा जर्मनी का था, वो फिर बहाल होगा, रेस्टोर करेगा ये पुरानी पोजीशन को। तो इसलिए इसको सपोर्ट मिला, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो अब हिडेनबर्ग जो यहाँ का वो प्रेसिडेंट था, तो इसने भी सोचा कि जनवरी 33 में जो वेमर रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थी ये कमज़ोर होती जा रही थी, लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं रहा था। तो उसने 13 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया। इन 30 जनवरी 1933 Hitler was made the Chancellor of Germany. चांसलर ऑफ जर्मनी बनने के साथ साथ अब चांसलर जर्मनी का हिटलर को बनाया गया। तो ये हाईएस्ट पोस्ट है, ये हाईएस्ट पोस्ट है। तो अब हिटलर को पावर्स मिल गए। अब हिटलर ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके मार्च
1933 में इसने यहाँ कैबिनेट को सस्पेंड किया, यानी सस्पेंडेड द कैबिनेट, और यहाँ के डेमोक्रेटिक जो इसको डिसमेंटल किया डेमोक्रेसी को, और सिविल राइट्स को सस्पेंड किया, सिविक राइट्स वर सस्पेंडेड। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इन तमाम चीजों पर बैन हो गई। यानी अब यहाँ सीधी पूरी तरह से डिक्टेटरशिप कायम हो गई, यानी अब यहाँ डिक्टेटरशिप कायम हो गई। और ये हिटलर जो था, ही रूल्ड नाउ बाय डिक्री, अब पूरा अख्तियार इसके कब्जे में हो गए। अब इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी, आर्मी, जुडिशरी, सारी की सारी इसने कंट्रोल कर ली, अपने कंट्रोल में कर ली। सिविल राइट्स को सस्पेंड किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये तमाम चीजें इन पर बैन लग गई। और इकोनॉमी, आर्मी और जुडिशरी, इस पर इसने कंट्रोल संभाला। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए यहाँ जो ऑलरेडी जो यहाँ फौज थी, जो पुलिस जर्मनी में ऑलरेडी थी, जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म्स में हुआ करती थी, और इस पुलिस के अलावा इसने और कुछ सीक्रेट पुलिस, मुख्तलिफ सीक्रेट पुलिस स्क्वाड्स इसने अपने मुल्क में कायम कर लिए। डिफरेंट स्क्वाड्स, स्पेशल सर्विस पुलिस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, इस तरह सीक्रेट पुलिस, तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस पुलिस, यानी इसने अवाम में पूरी तरह से एक वेब बनाया था। और इस तरह से इसने ये जो पुलिस डिफेंस फोर्स में इसने मुख्तलिफ अंदाज से इंटेलिजेंस को मजबूत किया था, और इंटेलिजेंस का ऐसा नेटवर्क बनाया था कि तमाम मुल्क में हर चीज का इसको पता रहता था कि कौन इसके खिलाफ, मतलब कि कोई भी हिटलर के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पुलिस हुआ करते थे, स्क्वाड्स हुआ करते थे, और वो हर वक्त अलर्ट रहा करते थे। स्टॉर्म ट्रूपर्स, यानी कि जो वहाँ की फौज थी, तो ये पूरी तरह हिटलर ने इनको ये ऑर्डर्स दे रखे थे कि ये सारे सीक्रेटली ये मॉनिटर करते थे पूरी मुल्क की सिचुएशन को। और इसके साथ साथ ये पोजीशन थी कंट्रोलिंग के हवाले से, और ये डिफेंस के हवाले से हिटलर के काम थे मुल्क में, कि कैसे एक खौफ हिरास का माहौल बना जर्मनी में, और जो अपोनेंट्स थे, अपोनेंट्स किस तरह क्रश हो गए वहाँ जर्मनी में, जो नाजी पार्टी के खिलाफ जो भी थे। इसमें पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्टों के खिलाफ इसने सबसे पहला कदम जो हिटलर ने उठाया, वो कम्युनिस्टों के खिलाफ, सोशलिस्ट के खिलाफ उठाया।